होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर होश में आओ, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर होश में आओ। जी हाँ, मजेदार जायके वाली कलकत्ता काटे रोल के साथ शानदार ऑफर, कैंपा कोला फ्री 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 फ्री। जी हाँ, दो फेमस कोलकाता काटे रोल के साथ आधा लीटर का कैंपा कोला बिल्कुल फ्री। ऑफर को पाने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। कलकत्ता फेमस काटी रोल, फूडलैंड कंपाउंड, अपोजिट अतिथि होटल, आईबी रोड, रायचूर। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप राब्ता कर सकते हैं और फोन पर भी अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। फोन नंबर आता है 7975613309। नाज़रीन, आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI ने आज साबिका DC ऑफिस और मौजूदा कारपोरेशन ऑफिस के सामने जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर इन्होंने मुतालबा किया कि कुत्तों से आए दिन आवाम को परेशानी लाख हो रही है और गुज़िश्ता साल से ये साल कुत्तों के हमले ज़्यादा हो रहे हैं। दिन ब दिन कुत्तों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, लेकिन कारपोरेशन इस सिलसिले में कुछ इकदाम नहीं कर रही है। लिहाजा कारपोरेशन को चाहिए वो जल्द अज जल्द इकदाम करे। उन्होंने कहा कि कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। इसके अलावा जिन लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है उनके लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन का आगाज किया जाए, साथ ही साथ उन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा भी दिया जाए। इस मौके पर बल्दिया के कमिश्नर जुबीन महापात्रा ने मेमोरेंडम कबूल करते हुए तयखुन दिया कि वो इस सिलसिले में इकदाम कर रहे हैं। बहुत जल्द एक एजेंसी को वो इस सिलसिले में जिम्मेदारी देंगे जो कि कुत्तों को पकड़कर दूसरे मुकाम पर पहुंचाएगी, साथ ही साथ उनकी नसबंदी भी करेगी। इस एहतजाज में SDPI कायदीन अकबर हुसैन नागुंडी, मतीन अंसारी, तौसीफ अहमद, शेख दाऊद, सैयद इरफान, मोहम्मद शफी, गौस मोहिउद्दीन, हाफिज महमूद के अलावा SDPI के सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा हसन बेग और मस्जिद यासीन के सदर शेख महबूब आलम और जिस बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया उनके अहले खाना, खासतौर पर उनके वालिद मोहम्मद फारूक, उनके दीगर अहले खाना मोहम्मद नोमान, सैयदा सारा बेगम, रजिया सुल्ताना और दीगर कई अफराद मौजूद थे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, DC साहब होश में आओ, 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 म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर साहब होश में आओ, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर साहब होश में आओ, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बताने के लिए आ रहे हैं, वही बच्चे के फादर है, वो बात करना चाहते हैं। मोहम्मद फारूक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले रिम्स हॉस्पिटल से आया था। बच्चे की हालत तो गंभीर है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे का सवा है, आगे तीसरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जानलेवा हमला हुआ से ना हाथ पे हुआ, ना पैर पे हुआ, ना जिस्म पे हुआ है। सिर्फ गर्दन और सिर के ऊपर पूरा है ना जख्मी करे हुए हैं। तकरीबन 2 से 3 इंच तक अंदर चले गया है और म्यूनसिपालिटी वाले ना कोई एक्शन ले रहे। SDPI वाले इससे पहले भी जो ना म्यूनसिपालिटी में, कमिश्नर में और सब जगह जो है मेमोरेंडम दिए हैं और तकरीबन जो लोग स्ट्राइक करे हैं, फिर भी इसके लिए है ना लापरवाही करे हैं लोग। ऐसा लगता है कि जैसे कि गरीब है, मिडिल क्लास है और कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कोई मजदूर को जाते हैं, कोई हालात ऐसे हैं कि उनको अगर काटा करा तो कहाँ पर जाएंगे। अच्छा, लीडरों के पास जाएंगे तो चंद पैसे देकर वो लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ये नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह SDPI पार्टी जो है ना, जैसे फोन करते साथ ही रिम्स हॉस्पिटल को आकर है ना रिफर करती पूरा और पूरा जो है ना हर सपोर्ट पे है ना साथ ही है। और मैं ये अफसोस है जब मैं हूँ तो SDPI वाले आए, कहीं ऐसे है जिसके बच्चे के माँ बाप नहीं है, कहीं किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, वो बच्चे मजबूरन स्कूल जाते हैं या कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो बच्चे को काटे तो बच्चे कहाँ देंगे। एक तो पैदा हुए तो गरीबी में मर रहा, एक तो कुत्ते काटे या कुछ हालात में रखे तो वो लोग है ना मर जाना। इसके लिए कोई ये देते सिर्फ इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं लोग, आपके वजह से हम ये सीट पे बैठे या अहदे पे बैठे, मतलब खाली तसल्ली देते वोटों के लिए। जिस तरह से वो जीते हैं तो वो जाकर सेलिब्रेट करते हैं, वो जाकर अपने फॉलोअर्स के साथ जाकर पिकनिक मनाते हैं, कहीं अजमेर भिजाते हैं, कहीं ऐसे जगहों पे भिजा देते हैं ताकि वो लोग खुश हो जाए। और बाकी के अवाम का क्या होना चाहिए, गरीबों का। कहीं ऐसे बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, जैसे टांगमंड पर एक बच्चे का देखा हाथ के ऊपर जो है ना जख्मी कर दिए हैं, कहीं कोलतलार में हो गया, बस हाल ही में गालिबनगर में 2 हो गए। और हमारे गालिबनगर में एक मदरसा है रज़ा मुस्तफ़ा, वहाँ पर बच्चियाँ जो है ना सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक बच्चियाँ मदरसे को आते हैं, तालिब याफ्ता है और जो कुरान है, हदीस है, बुखारी है, बच्चे आते हैं करते हैं और उन बच्चों पर हमला कराते हैं, किताबें नीचे गिर जाती है रोड पे। इससे पहले भी हम एक्शन बोले थे तो कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये लोग चाहे ब्रिज वगैरह और रोड वगैरह कंडीशन जहाँ पे है ना अपना मुआवजा मिलता है, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं
पहले चले आते। सिर्फ ये हक, ये आवाज़ है कि ये एसडीपीआई जो है ना हर जगह अपनी आवाज़ उठाती है, हक के लिए ये करती है। बस इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्त में देता हूँ। अंधों के शहर में मैं आईने बेचता हूँ। मैं आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। तो कुत्तों को हटाओ, बच्चों को बचाओ, ये नारा अपनी जगह है। मैं ये कहना चाहता हूँ म्यूनसिपालिटी के 35 काउंसलरों को हटाओ, रायचूर को बचाओ। लेकिन कभी आप इतने एक कम से कम म्यूनसिपालिटी के अंदर एक 6-8 महीने से किसी का काम नहीं हो रहा, या मोटेशन खाता XYZ प्रॉब्लम आ रहे, किसी एक अदना काउंसलर को आप आकर देखिए कि आज म्यूनसिपालिटी में पूछे ये हमारे काम क्यों नहीं करे आप? हाँ? कुत्ते तो है ही भाई, कुत्ते अपनी जगह है, मगर हम हमारा सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम क्या है? 35 काउंसलरों को बदल देना। अगर काम करने वाले रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। मगर हर एक सिस्टम क्या है बोले तो जब भी इलेक्शन आता तो हमारी पास भी एक बहुत बड़ी गलती है। जब भी कोई पैसे वाला काउंसलर रहता, एक मेरे सर का गरीब आदमी रहता, भाई मैं इलेक्शन को डर रहा हूँ बोले तो पहले पूछता पैसे है क्या तुम्हारे इलेक्शन टाइम में, पैसे दिए तो वोट डालते। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये जहन साफ कर दो। पैसे डालकर वोट जिताने वाले, पैसे जीत कर वोट लेने वाले, पैसे देकर वो लोग कभी भी काम नहीं करते। क्यों करेंगे काम? पैसे देकर वोट लिए। आप जहन साफ कर दो। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है। ये 35 ऐसे नौजवान काउंसलरों को तैयार करो, बगैर पैसे के वो जीते, आवाम का काम करे। तो इस 35 काउंसलरों को आने वाले दिनों में पूरा सिस्टम चेंज करना है। मेरे हो या काउंसलर हो या चेयरमैन हो, सबको चेंज करने के वास्ते तैयारी करो। 2026 के करीब यानी कि 2026 के बाद फिर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा। तो जब पूरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 35 नौजवान पढ़े लिखे काउंसलर। जैसे कि आप लोग देखे 2 दिन पहले एक 4 साल के मासूम बच्चे को रायचूर में कुत्ता बड़ी बेदर्दी के साथ जो ज़ख्मी किया है, उसके ख़िलाफ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज म्यूनसिपालिटी ऑफिस के सामने धरने पे बैठी। उस मासूम बच्चे के घर वाले भी आए थे। रायचूर की पूरी आवाम यहाँ पे जमा होकर म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर साहब को बुला के एक मेमोरेंडम दिए। ये मेमोरेंडम आज एक नहीं, पिछले मुसलसिल 1 महीने से म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब को ये मेमोरेंडम दे रहा है। उसके बावजूद भी जो है इस तरीके के वाक़यात आ रहे। कल भी हम मीडिया में भी देखे, आज भी म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब अपने बयान में सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ये जो कुत्ते हैं, कुत्तों के अंदर जो दहशत का कुत्ता है उनको हम पकड़ेंगे, लेकिन उनके मुंह से कभी ये नहीं आ रहा कि पूरे कुत्तों को हम रायचूर से बाहर करेंगे, बल्कि ये आज तक उनके मुंह से नहीं आ रहा। जब हम उनको सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ये प्रॉब्लम का हल क्या है बोले तो उन्होंने ना 6 महीने लगता है, 8 महीने लगता है टाइम पूछ रहे। फिर हम पूछ रहे हैं म्यूनसिपालिटी हो, यहाँ के MLA हो, मिनिस्टर साहब बोसराज साहब हो, या पूरे 35 वार्ड के 35 निकम्मे काउंसलर हो, उनसे ये सवाल है। पिछले 12 साल से जो कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट है 2000 से 6000 कुत्ते अगर हुए रायचूर में तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसको आज म्यूनसिपालिटी में है उसको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे, उसको डिसमिस क्यों नहीं कर रहे, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा के उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और उल्टा कमिश्नर साहब हमारे को ही बोल रहे कि रोडों की तरफ चिकन मटन खाने की वजह से कुत्ते जमा हो रहे। अगर वैसा है तो म्यूनसिपालिटी वाले आके वो कचरा कहीं को साफ नहीं कर रहे। आज हम देख सकते हैं मीडिया वालों के जरिए से मैं पूछना चाहता हूँ, रायचूर की आवाम ये सवाल पूछ रही, क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। खाली घर का परमिशन होना है तो पैसे पूछ रहे, नल का कनेक्शन होना है तो पैसे पूछ रहे, अलग अलग तरीके से मामूल वसूल करने में, जगह कहाँ तो भी कम पड़ी तो जगह कब्जा करने में बिजी है। ये लोग अगर सही तरीके से काम करे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं इस मीडिया के ज़रिए से A1 चैनल हो, रायचूर न्यूज़ के ज़रिए से ये कमिश्नर साहब हो या पूरी डिप्टी कमिश्नर हो, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो हुआ ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको बहुत ही बेंगलुरु तक इनके ज़िम्मेदार जो है उसको सख्त से हम कार्रवाई करके सज़ा दिलाएंगे। दूसरे तौर पे आने वाले दिनों में एक बच्चे को भी, रायचूर के एक बच्चे को भी ऐसा हमला नहीं होना बोल के हम लोग मुतालिबा करते। अगर खुदा ना खास्ता
किसी एक बच्चे को भी हो, चाहे मेरा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, अगर दोबारा ये रिपीट हुआ तो उसका अंजाम हम बहुत ही एक म्यूनसिपाल्टी को बंद करके कुत्ते अंदर छोड़ेंगे, म्यूनसिपाल्टी के अंदर जो बैठे वो लोगों को रोड पे छोड़ेंगे बोल के मैं मीडिया के जरिए से कहना चाहता हूँ। ನಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಕುಂತ ಐತೆ, ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹುಡುಗ. ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಂದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಡ್ಯಾಗ ಯಾರಿಗಾನ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಲಿಂದ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ, ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ರಿ, ಅಥವಾ ಊರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಕೈಲಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ರಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು SOP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ವೆಟನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು NGOವನ್ನು ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷದ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ತಂಡವು ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಶೆಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೇಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಮೊದಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ABC ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ವೆಟನರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2800 ನಾಯಿಗಳು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 6000 ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ABC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಆ ABC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರೆಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವೆಟನರಿಯವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಈ ABC ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ 2, ಯಾವುದು ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು 8 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜಂಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಜನಗಳದ್ದು ಹಾಗೇನೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಶಾಲೆ ಅಂತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 70 ದನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ದನನ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ದಂಡ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಾಡಿ ದನ 2 ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ? 25ರಿಂದ 30ವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅವುಗಳನ್ನ? ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಲೀಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ಬಂದು ಟೀಮ್ ತಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾಡದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, आगे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे ही हम आगे बढ़ेंगे। शेम 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 इंचार्ज मिनिस्टर शेम शेम इंचार्ज मिनिस्टर शेम शेम सूरत पैनल शेम 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 कमिश्नर साहब शेम शेम कमिश्नर साहब शेम शेम दूर करो कुत्तों की
कुत्ते हटाओ